देखो बेटा 25th तो ना तुहाडे कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते आ जिहदे च असीं रियलाइजेशन अकाउंट बनाउणा हुंदा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाउणा हुंदा एंड एक बैंक और कैश अकाउंट बनाउणा हुंदा, ठीक है। बट 25th क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। मैं जर्नल एंट्रीज भी तुहानूं पास करा दूंगी, बट मैं एक कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन सिखाउणा चाहुंदी आ। सो इस क्वेश्चन च बेटे आपां रियलाइजेशन अकाउंट भी बनावांगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनावांगे एंड बैंक अकाउंट भी बनावांगे। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुहानूं दसना चाह रही हूँ कि कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन किवें हुंदा ते उहदे चों 3 अकाउंट्स किवें बनाईदे आ, राइट, ठीक है। सो इहदे च आपां तीनों अकाउंट्स ही बना लैंदे आ एंड लास्ट ते मैं जर्नल एंट्रीज भी लिखवा दूंगी तुहानूं इस क्वेश्चन दियां एंड दिस इज 21 इन ओल्ड एडिशन, ठीक है। So beta let us start this question. Question number 25. A, B and C were partners. Their ratio is 2:1. Liability side creditors realization च जाओ, capitals capital account चले जाएंगे, cash at bank bank account च जाओ, sundry debtors realization and PDD opposite side of the realization. Stock and fixed assets भी realization च post करांगे. Then adjustments च given आ ਜਦੋਂ ਫਰਮ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮਾਉਂਟਸ ਤੇ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ, ਸਟਾਕ, ਡੇਟਰਸ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ and realization the expenses given up. If nothing has been stated, so we will assume that these expenses are to be borne by firm and paid by firm. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। Let us prepare realization account first. So first of all अपा सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं। सन्ड्री डेटर्स गिवन आ 1,95,000, ग्रॉस वैल्यू ते लिखूंगी एंड पीडीडी ऑपोजिट साइड रिकॉर्ड करूंगी 5,000। देन वी हैव स्टॉक 3 लाख, देन वी हैव फिक्स्ड एसेट्स 7,10,000 and on liabilities side we have creditors 2 lakh. okay, then बेटे आप realized values रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कोई भी एसेट या लाइबिलिटी पार्टनर ने नहीं एक्वायर की तो वी विल राइट बैंक। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज होए 6,75,000, स्टॉक रियलाइज होया at 3,39,000, डेटर्स at 1,35,000 एंड क्रेडिटर्स नू पेमेंट की गई आ 1,85,000 एंड रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसिस ने वो भी आपां बैंक के थ्रू ही पे करांगे। एक्सपेंसिस भी मैं इधर ही लिख दिनी आ 19,000 बिकॉज एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक ही होगी ना, ठीक है। सो आउटसाइड लाइबिलिटी पेड, डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड। सो व्हाट इज द टोटल हियर, ठीक है बेटा। Now calculate the profit or loss. So in this question we are getting loss. We will distribute that loss amongst the partners in their profit sharing ratio. Let's say 2,04,000 बन गया। So बेटा loss amount is 55,000. So ratio to distribute करोगे you will get 22, 22 and 11. ABC, ABC. देखो बेटा वॉट इफ इस क्वेश्चन दे विच असी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना हुंदा तो आपां किवें प्रिपेयर करदे। सब तो पहला लिखांगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन जो भी उन्हां दे कैपिटल बैलेंसेस ने 7,50,000, 3 लाख एंड 2,50,000। देन बेटा रियलाइजेशन दा लॉस आपां इस साइड ट्रांसफर कर दांगे which is 22,000, 22,000 and 11,000। what if बेटा रियलाइजेशन दे विच किते आपां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन कीता हुंदा
किसी पार्टनर ने कोई एसेट एक्वायर किया हुंदा तो वो भी आपां रियलाइजेशन तो पार्टनर्स कैपिटल क्रॉस पोस्ट करना हुंदा, ठीक है। बट हुण इस क्वेश्चन च कुछ होर नहीं हैगा, तो साडा जो फाइनल आंसर आ बेटा आपां CD नहीं लिख सकते, वी विल ईदर राइट कैश और बैंक। इस क्वेश्चन च तुसीं बैंक लिख लिओ बिकॉज आपां बैंक अकाउंट बनावांगे क्योंकि बैलेंस शीट च गिवन है ना कैश एट बैंक, so we will prepare bank account in this question. So let us write final settlement किनू कितनी amount pay करनी है 7,28,000, 2,78,000 and 2,39,000. Here you can write the totals, ठीक है। Now let us prepare bank account also. बैंक अकाउंट किवें बनाईदा वा, सब तो पहला तुसी बैलेंस शीट जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है ना कैश एट बैंक 3 लाख ओनू लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन एंड बैंक बीइंग एन एसेट अगर इंक्रीज हो रहा डेबिट साइड अगर डिक्रीज हो रहा क्रेडिट साइड एंड द अमाउंट इज 3 लाख। फिर बेटा रियलाइजेशन जिथे जिथे बैंक लिखा बैंक अकाउंट क्रॉस पोस्ट हो जाऊगा। एसेट्स रियलाइज कितने 11,49,000 मीन्स वी हैव रिसीव्ड द पेमेंट, बैंक इंक्रीज हो रहा सो इस साइड लिखांगे टू रियलाइजेशन, ठीक है। ब्रैकेट च लिख सकते हो एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक। एंड दूसरी साइड लिखांगे बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पेड, है ना, लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस पेड और भी जगह एंड लिख लो एंड द अमाउंट इज 2,04,000, ठीक है बेटा। वो तो बाद जो कैपिटल दे विच तुसी कैश और बैंक लिखिया वो भी क्रॉस पोस्ट हो जाऊगा बैंक अकाउंट आ वालियां अमाउंट्स। सो तुसी लिखोगे किवें बेटा बाय एज कैपिटल 7,28,000 बाय बीज कैपिटल 2,78,000 by C's capital 2,39,000 and it is important कि थोड़ा बैंक अकाउंट टैली करे। This is 14,49,000. कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन जिदे च रियलाइजेशन भी बनाने आ पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने आ एंड बैलेंस शीट भी बनाने आ। वॉट इफ बेटा दी एंट्रीज पास करनिया ने तो तुसी एंट्रीज किवें पास करोगे। सब तो पहला रियलाइजेशन टू सन्ड्री डेटर्स टू स्टॉक टू फिक्स्ड एसेट फर्स्ट एंट्री एसेट्स ट्रांसफर करन दी, सैकेंड एंट्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर करन दी, पीडीडी क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, थर्ड एंट्री रिकॉर्ड कर लियो एसेट्स रियलाइज करन दी बैंक टू रियलाइजेशन and you can record the total value and fourth entry की हो जाएगी बेटा realization to bank liabilities pay कराउन दी and fifth entry जो तुसी loss distribute करोगे ABC to realization and sixth entry या final settlement दी। so total 6 entries तुसी पास करोगे। realization account debited to sundry debtors to stock to fixed assets. Debtors the amount of 1,95,000, stock is 3 lakh and fixed assets are 7,10,000. Total भी करना 195, 3 lakh, 710, 12 lakh 5,000, ठीक है। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट दूसरी एंट्री की हो जाएगी पीडीडी क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, पीडीडी अमाउंट आ 5,000 creditors the amount of 2 lakh, it will be 2 lakh 5,000. then bete third entry asset realize karan di that will be bank to realization, ठीक है। सारे assets total value
11,49,000। ठीक है, बिकॉज एसेट्स ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। and then liabilities pay ਕਰਾਉਣ ਦੀ entry realization to bank ਜੋ ਆਪਾਂ creditors settle ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗੀ 185। ਸੋ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਬਣੂਗੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, being the realization expenses paid। ਠੀਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ realization loss determine ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ लिए ABC ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ realization credit ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ 221। so 22 22 11 and here it will be 55,000। then ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ that is A's capital, B's capital, C's capital to bank and ਉਹ amounts ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 728 278 239 and total कितना होगा 12,45,000। ओके बेटा, सो इस तरीके नाल आपां एंट्रीज पास कर दिंदे